तो आर्टिकल 15 बात करता है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। मतलब ये कहता है कि आप इन 5 ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। मतलब कि कौन कौन से ग्राउंड? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अगर इन पांचों पर अगर किया गया कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन अगर किया जा रहा है तो वो वैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था आर्टिकल 14 में कि कहीं ना कहीं बेटर ट्रीटमेंट के लिए, सोसाइटी के बेटर ट्रीटमेंट के लिए अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ यहाँ इसीलिए यहाँ पे ओनली लिखा गया। मतलब कि इन पांचों के अलावा अगर इसमें कोई भी रिलेवेंट फैक्टर जोड़ के अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो किसी पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉजिटिव इन द सेंस कि वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होना चाहिए। अगर वो कोई सेक्शन दबा हुआ है तो उसको उठाने के लिए होना चाहिए, वो पॉजिटिव इन द सेंस वो था। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं वैलिड होता है। ठीक है, अब जैसे इसका आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे एयर होस्टेस या फिर नर्स के लिए अगर वहाँ पे वुमेंस को अगर प्रेफरेंस दी जा रही है तो वो कहीं ना कहीं वैलिड होगा। अगर मान लीजिए हेवी इंडस्ट्री में या फिर स्टील इंडस्ट्री में अगर मेंस को फेवर किया जा रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं वैलिड होता है, या प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि उसके आर्टिकल 15 के क्लॉज क्या क्या है। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 1 तो बात करता है स्टेट के बारे में, जो हमने ये देखा। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 2 बात करता है सिटीजन भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 बात करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन के बारे में बात करता है। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 14 बात करता है जो बैकवर्ड सेक्शन है उसके बारे में। उसके बाद एससीज और एसटी के बारे में, तो यहाँ पे एसटी होगा। ठीक है, एससी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। और आर्टिकल 15 क्लॉज 5 बात करता है बैकवर्ड क्लासेस की और एससी और एसटी, ये रिलेटेड टू है एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों मेनली आपके लिए ना ये तीनों इंपॉर्टेंट, ये कहीं ना कहीं आप इसको एक्सेप्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो चलिए एक एक क्लॉज को हम डिटेल में समझते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 तो हमने देख लिया, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 देखते हैं। अब दोस्तों आर्टिकल 15 क्लॉज 2 बात करता है कि स्टेट तो खैर वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता उस 5 ग्राउंड पे, लेकिन जो सिटीजन भी है उसको भी इन 5 ग्राउंड पे, इस 5 ग्राउंड पे उनको डिस्क्रिमिनेशन करने का कोई अधिकार नहीं है। और वो किसके रिगार्ड? एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, पब्लिक और जो एंटरटेनमेंट सिनेमा हॉल जो होते हैं वहाँ पे। उसके बाद दोस्तों दूसरी बात की गई है यूज़ ऑफ जो वेल होते हैं, कुआं जो होते हैं, टैंक, बाथिंग घाट, रोड्स, प्लेस ऑफ रिजॉर्ट, या फिर जो भी या फिर होली या पार्टली जो स्टेट फंड से दिए गए हैं जनरल पब्लिक इशू के लिए, उन पे सिटीजन उस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। अगर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 15 क्लॉज 3, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 15 क्लॉज 5। अब ये क्या कहता है कि स्टेट के पास पावर है कि वो वुमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई भी स्पेशल प्रोविज़न ला सकता है। देखिए डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता क्या है? ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है, यहाँ पे सॉरी दोस्तों एस छूट गया है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है या तो एक जैसे आप कोई भी काम अगर कर रहे हो, अगर उसके वजह से अगर किसी को अफेक्ट हो रहा है, किसी को अगर उसमें किसी और का उसमें गलत हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, लेकिन आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो इन अ पॉजिटिव सेंस है। पॉजिटिव सेंस है मतलब कि वो किसी के फेवर में है, वो किसी से उसका अच्छा हो रहा है, किसी का अपलिफ्टमेंट हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का बात करता है। तो आप ये सोचोगे कि डिस्क्रिमिनेशन भी पॉजिटिव हो सकता है क्या? तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 बात करता है वुमेन और चिल्ड्रन के बारे में, इनकी स्पेशल अपलिफ्टमेंट के बारे में। जैसे कि मान लो अगर वुमेन को सीट अगर दिया जा रहा है, एक रिजर्वेशन मिली है सीट की लोकल बॉडीज में, तो वो क्या डिस्क्रिमिनेशन होगी? नहीं, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। या फिर अगर बच्चों के लिए अगर फ्री एजुकेशन दी जा रही है तो क्या वो डिस्क्रिमिनेशन होगा? नहीं, वो भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होगा लेकिन इन अ पॉजिटिव सेंस। ठीक है, और दोस्तों इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, जो चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। ठीक है, तो ये था अपना आर्टिकल 15 क्लॉज 3। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के बारे में देख लेते हैं। अब दोस्तों आर्टिकल 15 क्लॉज 4 दोस्तों ये ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ये कहता है कि स्टेट के पास पावर है कि वो इन 3 ग्रुप्स के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजन ला सकता है उनके एडवांसमेंट के लिए। एडवांसमेंट का मतलब यहाँ पे हो गया पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब वो 3 ग्रुप कौन कौन से हैं? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, उसके बाद एससीज और एसटीज। अब सोशली, अब जो एससी का जो इश्यू है वो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 341 में डिस्कस किया गया, और एसटी का जो है वो आर्टिकल 342 में बात किया गया। अब दोस्तों यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस का जहाँ पे बात आता है तो बैकवर्ड क्लासेस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं है। तो एज पर रूल हर स्टेट अपना अपना जो क्राइटेरिया सेट करता है कि कौन बैकवर्ड क्लासेस होंगे। अब इसमें दोस्तों आप एग्जांपल ले सकते हो कि जो
सीट की रिजर्वेशन दी जाती है और जो फीस का कंसेशन दिया जाता है पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। तो ये आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अंदर फॉल करता है, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के बारे में। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 5 ये कहता है दोस्तों, पहले तो ये ऐड किया गया था 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 के थ्रू, ठीक है। अब ये कहता है कि स्टेट के पास पावर है कि वो इन 3 सेक्शन के मतलब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SC और ST के एडवांसमेंट के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजन ला सकता है रिलेटेड टू एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आइदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट। तो दोस्तों इसमें ये कहा जाता है कि जो भी स्टेट है उसके पास पावर है कि वो SC, ST और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए प्रोविज़न ला सकता है। आप बोलोगे कि ये तो बिल्कुल 15 क्लॉज 4 के तरह है, लेकिन इसमें बस इतना ही फ़र्क है कि ये स्पेसिफिकली बात करता है कि एडमिशन के बारे में बात करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, आइदर वो एडेड हो स्टेट के द्वारा या फिर अनएडेड हो, ठीक है। अब दोस्तों इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू दिस प्रोविज़न, मतलब इस प्रोविज़न को इफेक्ट देने के लिए एक लॉ पास किया गया था, सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन द एडमिशन एक्ट 2015, जिसमें अभी जो कोटा आप देखते हो ना, जितने रिजर्वेशन मिलता है कोटा, तो OBCs को यहाँ पे दी गई थी 27%, ठीक है। तो यहाँ पे 27% जो दी गई थी ये इसी एक्ट के द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो इसमें और ये जो इसमें 2008 में कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो क्रीमी लेयर है, जो एडवांस सेक्शन, अब क्रीमी लेयर दोस्तों क्या होता है कि वो जो एडवांस सेक्शन होता है ना OBC क्लास का, जो OBC जो होते हैं उनका भी एक एडवांस सेक्शन होता है, तो उसमें क्रीमी लेयर को उसमें हटा दिया गया था, ठीक है। अब ये क्रीमी लेयर क्या होता है ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको पूरा आर्टिकल 15 समझ में आ गया होगा। अब एक बार देख लेते हैं कि क्रीमी लेयर क्या होता है, ठीक है। अब दोस्तों क्रीमी लेयर क्या होता है कि जैसे जो भी बच्चे हैं इस ग्रुप के जितने भी बच्चे होंगे उनको ये जो कोटा वाली फैसिलिटी है वो नहीं दी जाएगी, वो बेनिफिट वो नहीं उठा सकते। अब वो कौन से होंगे, कौन से बच्चे होंगे? ऐसे पर्सन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट होल्ड कर रहे हैं। अब वो कौन होंगे? या तो प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, चेयरमैन या फिर मेंबर ऑफ UPSC हो गया, SPSC हो गया, CEC और कैग, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अगर वो होल्ड कर रहे हैं तो उनके बच्चों को इसकी बेनिफिट नहीं मिलेगी। अब उसके बाद ग्रुप A एंड ग्रुप B ऑफिसर, मतलब जो IAS IPS होते हैं या फिर जो ग्रुप B ऑफिसर होते हैं उनको भी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। अब जो कॉलोनियल रैंक के हैं या फिर आर्मी और उसी इक्विवेलेंट जो नेवी या फिर एयरफोर्स या फिर पार्लियामेंट्री फोर्स के जो मेंबर है उनको भी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। कुछ प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर एंड सोन, इनको भी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। अब जो पीपल जो है जो ट्रेड में या फिर इंडस्ट्री या फिर बिजनेस में अगर इंगेज है उनको भी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। अब जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा है, मतलब अप टू एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा उनके पास एग्रीकल्चर लैंड है या फिर वैकेंट लैंड है, कहाँ पे? अर्बन एरिया यानी शहरी क्षेत्र में अगर वैकेंट लैंड है उनके पास बहुत सारा, तो उनको भी ऐसे बेनिफिट्स नहीं मिलेगी। क्योंकि ऑब्वियसली बात, अगर इतना उनके पास ज़मीन है, उतना उनके पास पैसा है, तो उनके पास तो उतनी पावर होगी कि वो मेरिट से उनके बच्चे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो जिनकी ग्रॉस एनुअल इनकम 6 लाख से ज़्यादा हो, ठीक है, अब जिसकी 6 लाख से ज़्यादा इनकम होगी उनको भी नहीं मिलेगा इसका बेनिफिट, ठीक है। अब दोस्तों ये था अपना पूरा आर्टिकल 15। अगला जो लेक्चर आएगा वो अपना आएगा आर्टिकल 16 और मंडल कमीशन पे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं हूँ शुभम, अगले लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।